हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक और चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है कोरिलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। कोरिलेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो कहा जा सकता है कि रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इन सच अ वे दैट चेंज इन वन वेरिएबल ऑल्सो इम्पैक्ट द चेंज इन अदर वेरिएबल। इसका मतलब है कि ऐसे दो वेरिएबल अगर एक वेरिएबल में चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल पे भी पड़ता है। जैसे एक बार बात करें प्राइस और डिमांड, अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो इसे कहते हैं कोरिलेशन। तो एक ऐसी चीज जो दो वेरिएबल जिनके बीच में रिलेशन दिखाया गया हो, जिसमें एक में चेंज होने से दूसरे पर भी इम्पैक्ट पड़े, उसे कहते हैं कोरिलेशन। इसी तरीके से दो टाइप के कोरिलेशन होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है जहां पॉजिटिव रिलेशन दिखाया जाए, मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, जैसे सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। नेगेटिव की बात करें तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से हम इनको कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अगर हम कोरिलेशन को किस सिंबल से जानते हैं, आर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन। देखिए जो कोरिलेशन की वैल्यू आती है वो -1 to 1 होती है, -1 to 1 होती है। देखते हैं इसमें कौन कौन सी डिग्री होती है। इसमें जीरो कोरिलेशन होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि जहां पर जिसकी वैल्यू 1 हो। अगर हाई कोरिलेशन की बात करें तो इसकी वैल्यू 0.75 से लेके 1 तक होती है। मॉडरेट की बात करें तो 0.25 से लेके 0.75 तक रहती है। उसी तरीके से अगर लो की बात करें तो 0 से लेके 0.5। इसके बाद आ जाता है नेगेटिव। तो इस तरीके से इसकी डिग्री बताई जाती है। अब बात करते हैं मेथड्स। तो देखिए तीन मेथड हैं, स्केटर डायग्राम मेथड, कार्पलेशन मेथड और स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। ये जो दो मेथड्स हैं ये ज्यादातर इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। जो ये होते हैं इसमें डायग्राम बनाए जाते हैं। डायग्राम किस तरीके से बनाए जाते हैं, देखिए इस तरीके से बनाए जाते हैं। इसमें क्या है कि अगर जो एक सीधी लाइन जा रही है, सीधी लाइन जा रही है और वो ऊपर की तरफ जा रही है तो उसे कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, या कह सकते हैं आर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसी तरीके से अगर ऊपर से नीचे वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस तक आए तो इसका मतलब होता है नेगेटिव कोरिलेशन। अगर पॉजिटिव लाइन के आसपास कोई भी डॉट्स मिल रही हैं, कोई भी कोरिलेशन की वैल्यू मिल रही है तो वो पॉजिटिव होगी, और नेगेटिव के पास मिल रही है तो वो नेगेटिव होगी। अगर आसपास की जगह कहीं दूर पॉइंट्स मिल रहे हैं तो वो होता है नो कोरिलेशन, वो होता है नो कोरिलेशन। तो इस तरीके से हम कोरिलेशन को समझते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए क्वेश्चंस में मैं तीन मेथड आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम कार्ल पियर्सन वाला मेथड करेंगे। सबसे पहले ये करेंगे। इसके अंदर मैंने तीन मेथड को ऐड किया है। तीन मेथड कौन कौन से हैं? शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड समझाता, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और लास्ट स्टेप ड्यूरेशन मेथड। एक एक क्वेश्चन करेंगे तीनों से। जिसके में डिलीटेड स्टेप ड्यूरेशन मेथड नहीं कराया गया तो स्टेप ड्यूरेशन छोड़ देगा। बाकी ये दो मेथड आपको करके जरूर जाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन होगा। क्वेश्चन में जो आपको गिवन होगा वो एक्स और वाई गिवन होगा। एक्स और वाई गिवन होगा और सिर्फ फॉर्मूले की बात है। तो अगर मैं बात करूं कोरिलेशन का फॉर्मूला तो बनता है ई एक्स वाई डिवाइड में अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर इंटू ई वाई का स्क्वायर। अब ये कैसे निकलते हैं? देखिए जो एक्स है यहाँ पर, तो ये एक्स है, इसको हम इस तरीके से ले लेते हैं। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। ई एक्स वाई अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई मतलब एक्स वाई का सम और एक्स स्क्वायर का सम और वाई स्क्वायर का सम लिखना है इसके अंदर। अब ये एक्स और वाई कैसे कैलकुलेट होते हैं? एक्स वाई कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि एक्स को कैसे लिखते हैं हम, एक्स में से मीन को माइनस कर दें। मतलब पहली जो वैल्यू आपको गिवन होगी उसमें से आपको मीन माइनस करना होगा। उसी तरीके से अगर मैं वाई की बात करूं तो वाई कैलकुलेट करने के लिए करना होगा वाई माइनस वाई मीन। तो देखिए हमने क्या क्या सीखा है, अभी मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? दो चीजों के बीच में जो रिलेशन दिखा है। तो यहाँ एक्स और वाई जो होते हैं इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वही तो कोरिलेशन है। तो उसी को तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं।
तो इसी तरीके से इसके अंदर इस तरीके से कैलकुलेट होगा बाय यूजिंग फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड जो होगा, डायरेक्ट मेथड जो होगा, वो इस तरीके से यूज होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मीन कैलकुलेट करना होगा। देखिए मीन से भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, मीन का अगर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही था फॉर्मूला। तो यहाँ पर एक्स का सम करना है, एक्स का सम जो आएगा वो शायद निकल के आएगा 35। उसी तरीके से n की बात करें तो कितने होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7n होंगी। तो यहाँ से मीन निकालने का तरीका क्या है, ई एक्स डिवाइड में n, तो इसका मतलब 35 डिवाइड बाय 7, तो आंसर आ जाएगा 5। इसी तरीके से y का भी निकालते तो सिग्मा y, तो y निकालने के लिए क्या करना होगा, इनका सम करना होगा, y का सम। आप इसमें कोई भी मेथड यूज करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो y का सम आएगा 28, 28 नहीं सॉरी 70, 70। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो n जो होगा वो तो 7 है ही, तो यहाँ से y का मीन जो आ जाएगा वो 7 निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x माइनस मीन, तो x में से मीन को माइनस करना है। तो यहाँ पर 5 को 5 2 में से 5 माइनस करना है, ऐसे 2 माइनस 5 तो आएगा -3। इसके बाद ऐसे ही -2 -1 0 1 2 3, और इनका सम करना है, तो शायद ये आंसर 0 आ जाएगा क्योंकि ये सब चीजें कट जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं सेकंड जो निकालना है हमें, सेकंड हमें निकालना है y मीन। तो y से y की वैल्यू निकालते हैं, y में से मीन को, y के मीन को माइनस करते हैं, तो आएगा -6 -3 -2 -1 0 4 एंड 8। अब क्या करना है, इनका सम करना है। देखिए अभी तक हमने जितनी भी चीजें निकाली, सबसे पहले मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड के अंदर। मीन निकालने के बाद हमें क्या करना है, x में से मीन को माइनस करना है, ऐसे ही y में से मीन को माइनस करना है, और उसके बाद उनका सम करना है। तो यहाँ से इसका सम, तो 12 फिर 12, ये भी 0 आ गया। देखिए कितना इजी होता जा रहा है, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाले हैं। देखिए अभी तक हमने सिर्फ ये निकाले, y और x निकाला है, अभी इनका स्क्वायर बाकी है। क्यों किया मैंने, वैसे कोई जरूरत नहीं थी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, मगर ये मतलब इन दोनों का सम करने की, मगर मैंने कर दिया है। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, एक्स और वाई। एक्स और वाई मल्टीप्लाई करते हैं हम, एक्स और वाई मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 18 6 2 0 0 8 24। अब इसका सम करना, तो इसका सम जो आएगा वो आएगा निकल के 32 34 40 और ये 58। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए सबसे पहला स्टेप मीन कैलकुलेट करना, हमने मीन कैलकुलेट किया। इसके बाद ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, फिर एक्स वाई की मल्टीप्लीकेशन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो निकल के आएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स और वाई स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर मतलब 9 4 1, ये जो बने हैं ये एक्स, ये वाले एक्स को स्क्वायर नहीं करना, ये ध्यान रखना कि जो आपके पास स्क्वायर आया है वो मीन माइनस करने के बाद आया, मीन माइनस करने के बाद आया। तो ये 9 4 1 0 1 4 9, और इसका सम कर देना है। तो इसका सम कितना आएगा निकल कर 28। इसके बाद y का स्क्वायर निकालना, तो y का स्क्वायर आएगा 36 9 4 1 0 16 64। अब इसका सम करना है तो यहाँ पर आएगा 130। तो इस तरीके से चीजें करनी है। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसमें। तो r की वैल्यू, इसकी वैल्यू जो निकल के आई अभी हमारे पास कितने हैं 58, इसकी वैल्यू हमने निकाली अभी स्क्वायर करके 28 इंटू 130। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करना आपके हाथ में है, आप जितना इजीली सॉल्व कर पाएंगे वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। कैसे, अगर कोई स्टूडेंट देख सकता है इसके अंदर, क्या इसमें से 4 कॉमन आ सकता है, इसमें से 4 कॉमन, इसमें से तो आ सकता है, मगर इसमें देखिए इसको स्प्लिट कर लेना, तो ये लिख सकता हूँ 4 इंटू 7, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 इंटू 13, लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें से ये दो 4 जो है वो आपके सामने बाहर आ जाएगा रूट से, तो ये 2 बच जाएगा अंडर रूट
14 इंटू 65 इस तरीके से बच जाएगा। या कह सकते हैं कि 10 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देखिए, और भी मल्टीप्लाई इजी हो जाएगा। देखिए करना, 4 तो बाहर आ चुका है, यहाँ से कितना बचा, 7 और 13, 7 13 या 91 इंटू 10। तो इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। 58, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 29 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 29 अंडर रूट 910, 910। अब इसका रूट निकालना है। अब अगर स्टूडेंट्स को रूट निकालना आता है तो आप इजीली रूट निकाल सकते हैं। अदरवाइज नहीं आता तो आपको क्या करना होगा, इसके आसपास की वैल्यू देखनी होगी। आपको स्क्वायर पता है इसके आसपास, इसके आसपास कोई स्क्वायर पता है? इसके आसपास कोई वैल्यू, 30 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है, और आप इसके आसपास कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं रूट निकालना भी, मैं आपको अभी सिखाता हूँ कि कैसे रूट निकालना है किसी भी चीज का। रूट जो निकल के आएगा वो देखिए 30 का स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर होता है 900। तो इसका मतलब थोड़ा उससे बड़ा है। कोई ऐसी वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं 29, 30.2 या फिर वन, वन रख देते हैं, वन रख देते हैं, और उसके बाद डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0.96 आ जाएगा, 96 कुछ आसपास आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा चाहता है कि भाई देखो जल्दी से जल्दी करना है, जल्दी से जल्दी करने के लिए क्या करना होगा, इसके आसपास की कोई ऐसी स्क्वायर वैल्यू देखनी होगी जो आपको आती है। अदरवाइज नहीं आती तो आपको क्या लगाना होगा, स्क्वायर रूट लगाना होगा। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, देखिए 190, यहाँ पर पेयर बनाते हैं। सबसे पहले पेयर बनाते हैं, पीछे से जो अकेला बच जाता है उसको अकेला लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 30, यहाँ पर आ जाएगा 3 3 जा 9। देखिए सेम डिजिट से मल्टीप्लाई, जो आप आगे लिखेंगे उससे मल्टीप्लाई करने पर 9 आएगा। 4 4 जा 16 हो जाता है, और 2 2 जा 4 हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या जरूरत है, अभी हमें तो डायरेक्ट ये जरूरत है, तो इसकी जगह 9 की वैल्यू रख देनी है। अब देखिए यहाँ से जैसे डिवाइड में दो वैल्यू, एक वैल्यू उतरती है, यहाँ पर दो वैल्यू उतरेंगी 10। अब यहाँ क्या करना है, इस 3 का डबल कर देना, तो 6 आ जाएगा। अब 6 के साथ कोई ऐसी वैल्यू रखनी है आगे, जैसे 61 रखनी है। अब जैसे ही मैं 1 रखने गया तो 10 तो छोटा हो गया, तो इसके लिए सबसे पहले क्या लगाया हमने, जीरो लगाया। इसके लिए हमने क्या लगाया, पॉइंट लगाया। पॉइंट लगाने से अब दो जीरो आएंगे, दो जीरो आएंगे, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा, क्योंकि इसका डबल लेना है। तो यहाँ 60 बन जाएगा। अब इसके आगे वैल्यू रख के देखते हैं। अगर 6 1 1 जा लिखूंगा तो यहाँ पर 601 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं 2 रखता हूँ तो यहाँ पर ये बड़ी वैल्यू बन जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर आएगा 1। तो यहाँ वैल्यू बन जाएगी 1 2 1 610, 610। इसके बाद क्या करना है, 9 9 और यहाँ पर 93, इस तरीके से बच जाएगी वैल्यू। अब क्या करना है, इसका दोबारा से डबल लेना है, कम से कम दो डिजिट तक वैल्यू निकलनी चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 602। अब यहाँ पर पॉइंट लगाया हुआ है हमने, तो डबल जीरो आ जाएगी। तो कोई आसपास वैल्यू अगर नहीं भी पता तो इसके आगे क्या लग सकता है, 5 लिख सकते हो आप डायरेक्ट। तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देते, 25 2 10 12। ठीक है, अब 6 पे भी चेक कर लेते हैं, अदरवाइज जल्दी हो तो मैंने बताया, क्योंकि बिल्कुल ही आसपास आंसर आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर लिख देते हैं हम 602, 6 जा 36, 3 12 15 और 6 36। तो इस तरीके से जो ये वैल्यू है ये आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि इसमें 6000 प्लस करें तो 42 समथिंग चला जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा निकल के आया है वो 30.16 है। तो आप इस तरीके से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता तो आप क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी एक काम करेंगे कि यहाँ पर जो चेक करेंगे ये किसका स्क्वायर बन रहा है, और ये पता होना चाहिए। जैसे 30 का स्क्वायर है 900, तो इसके आसपास इससे बड़ी वैल्यू है और 10 टाइम्स बड़ी है। अगर मैं 31 का स्क्वायर निकालूंगा, 31 का स्क्वायर निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा, 31 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 961। तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, इससे बड़े बड़ी वैल्यू हो जाएगी काफी। तो इसका मतलब 330 पॉइंट समथिंग 23 के आसपास ही मिलेगी वैल्यू। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप मीन निकालना है। सेकंड स्टेप क्या है, आपको एक्स निकालना है। थर्ड स्टेप क्या है, उसके बाद एक्स वाई निकालना है, एक्स वाई करके निकलेंगी। फिर फोर्थ स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकालना है और फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई चीजें। अब सेकंड
की बात करते हैं, तो सेकंड बात करते हैं, तो सेकंड में हम क्या लगाएंगे, सेकंड मेथड लगाएंगे जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड देखिए, अगर आपको डायरेक्ट मेथड नहीं आता तो शॉर्टकट मेथड जरूर सीख लीजिए। शॉर्टकट मेथड सबसे इजी मेथड कह सकते हैं। तो R इक्वल टू में सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई डिवाइड में n डिवाइड में अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स डिवाइड में इसका होल स्क्वायर है, n का नहीं है यहाँ ध्यान रखना, इंटू सिग्मा ई डी वाई स्क्वायर सिग्मा डी वाई स्क्वायर और ये है माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइड में n। तो इस तरीके से फॉर्मूला बनने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ध्यान रखिए dx और dy चाहिए। तो dx और dy निकालने का तरीका क्या है, अगर ये x और ये y है तो हमें x और y में से dx निकालने का फॉर्मूला पता था, डेरिवेशन ऑफ x हमने अभी सीखी थी मीन के अंदर। तो यहाँ से dx निकालते, तो dx कैसे निकलेगा, dx निकालने का मतलब है x माइनस ए, एक्स माइनस ए। तो कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं बीच से, तो x माइनस ए, तो यहाँ पर आएगी -4 -2 0 7 12। इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, dy निकाल देते हैं। तो dy निकालते हैं तो dy कितना आएगा, कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 20 ले लेते हैं, तो 20 आ जाएगी। तो -10 -5 0 5 10, इस तरीके से बन जाएगी। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमारे पास dx आ चुका, dy, तो इसका सम भी चाहिए हमें, इसका सम भी चाहिए, तो इसका सम कर लेते हैं। तो यहाँ 19 और 13 बनेगा यहाँ पर, और ये जो बनेगा dy जो बनने वाला है वो बनने वाला है 0। इसके बाद हमें चाहिए dx dy, ये वाली चीज। सबसे पहले ऊपर वाली चीजें कंप्लीट करें, उसके बाद नीचे आए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह बनेगा 40 10 0 35 120, और इसका सम जो आएगा वो आएगा 205। इसके बाद नेक्स्ट वाली चीज हमें क्या चाहिए, हमें नीचे चाहिए dx स्क्वायर, dx स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर चाहिए। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर आएगा 16 4 0 49 144, और इसका सम जो बनने वाला है वो बनने वाला है 213। उसके बाद dy स्क्वायर, dy स्क्वायर का सम 100 25 0 25 100, तो यहाँ बन गया 250। तो इस तरीके से चीजें बन गई हैं। अब सिर्फ फॉर्मूले में पुट करनी है, तो फॉर्मूले में पुट करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू, तो ये आई 205 माइनस dx, अब यहाँ हमारे पास कितना है, dx हमारे पास 13 है और dy जो है वो 0 है। डिवाइड में n कितने, n काउंट करने पे 5 बन रहे हैं, तो 5 अंडर रूट 213 माइनस 13 का स्क्वायर 5 इंटू 250 रूट माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइड में 5। अब सोल्व करेंगे तो ऊपर तो 205 बचेगा, नीचे बचेगा 213 माइनस 169 डिवाइड बाय 5 कर लेना, तो 33.80 बन जाएगा। अंडर रूट यहाँ बचेगा 250। अब इसको सोल्व करें तो 205 अंडर रूट 179.20 अंडर रूट 250 50। तो अब क्या करना है, 205 अंडर रूट 179.20 और यहाँ पर 250। तो ध्यान दीजिए, एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर जिसको ये पता है कि 169 का स्क्वायर 39, तो यहाँ 13 कुछ आसपास बनने वाला है, 13 कुछ आसपास बनने वाला है, और 250 का मतलब है 225, 15 का स्क्वायर, 15 के स्क्वायर से ज्यादा 256, मतलब 16 के नियर बाय बनने वाला है। अगर नहीं पता है तो डायरेक्ट जल्दी जल्दी में लिख सकते हैं 13.5 इंटू 15 पॉइंट समथिंग। मैं इनको एक्यूरेट निकाल देता हूँ, नहीं तो निकाल लेना रूट वाले मेथड से। अब क्या करना है, 205, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 211.70 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनको डिवाइड कर देना 0 पॉइंट, अब देखिए अब डिवाइड भी देखो नियर बाय है, तो मतलब 10 तो होने वाला नहीं है, पॉइंट लगा के 1 तो वैल्यू आएगी नहीं, 1 से छोटी वैल्यू आएगी। तो देखिए बिल्कुल नियर बाय है, तो 0.9, और आगे अगर नहीं समय तो 5 लिख सकते हो, नहीं तो जो एग्जैक्ट नंबर आई, जो वैल्यू आई वो लिख लेना। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हमें क्या करना है,
dx निकालना है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, dy निकालना है, उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इसके बाद हमें क्या करना है, dx का स्क्वायर कर देना है, इसके बाद हमें क्या करना है, dy का स्क्वायर कर देना और फॉर्मूले में पुट कर देना है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला बहुत इजी है, कोई ऐसे बड़े फॉर्मूले आपके सामने नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखिए नेक्स्ट समझते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ x और y गिवन है और कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए बोल रखा है। तो नेक्स्ट जो मेथड है वो है नेक्स्ट मेथड स्टेप डिवीजन मेथड, जो है स्टेप डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। तो स्टेप डिवीजन मेथड के लिए हमें क्या करना होगा, डी डैश एक्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर डी डैश एक्स की जरूरत पड़ेगी, तो लिख लेते हैं सबसे पहले फॉर्मूला। जो फॉर्मूला बनने वाला है वो बनने वाला डी, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ डी डैश एक्स आ जाएगा, सिर्फ सेम फॉर्मूला है, सिर्फ डी डैश एक्स आने वाला है और कोई भी चेंज नहीं है। अब ये डी डैश एक्स कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं डी एक्स, या डायरेक्ट डी डैश एक्स निकाल सकते हो। डी डैश एक्स कैसे निकलता है, डी एक्स डिवाइड में सी, और डी एक्स निकालने का तरीका क्या है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस ए डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई भी वैल्यू लेना, बीच में डिफरेंस भी सेम है। तो आंसर मैंने बताया था, डिफरेंस सेम होने पर क्या आता है, -2 -1 0 1 2। और ये तरीका मैंने किसमें सिखाया है, अर्थमेटिक मीन की वीडियो में। तो सबसे पहले वो जाके देखिए। उसके बाद निकालते हैं डी डैश वाई, डी डैश वाई निकालते तो डी डैश वाई भी क्या आएगा, क्या डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। तो यहाँ पर निकालने के लिए क्या करो, 2 1 0 -1 2। जरूरी नहीं है ऐसी वैल्यू आपको मिल जाए, मगर अगर ऐसी वैल्यू मिल जाए तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या करते थे हम, डी डैश एक्स और डी डैश वाई को मल्टीप्लाई करते थे। तो -4 1 0 -1 4 इस तरीके से आ जाती थी। और ये उम्मीद करता हूँ ये नेगेटिव आई होगी, तो नेगेटिव -10 है। इसका सम कर लेते हैं, इसका सम जो आएगा वो 0 आएगा, इसका सम भी 0 आएगा। तो इतना इजी होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, डी डैश एक्स का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 1 0 1 4, तो ये 10 बन गया। इसके बाद हमें क्या करना है, डी डैश वाई का स्क्वायर करना है। ठीक है, डी एक्स डी डैश वाले का। तो यहाँ पर क्या लिखना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। तो ये आएगा 4 1 0 1 4, तो यहाँ पर भी ये 10 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के अंदर सोल्व करेंगे। देखिए बहुत इजी है, सिर्फ 5 चीजें ही तो निकालनी है, 5 चीजें ही निकालनी है, और कोई मुश्किल तरीका नहीं है 5 चीजें कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें डी डैश डी एक्स डैश वाई और डी डैश एक्स, तो ये आया -10। तो यहाँ पर लिख देते हैं -10। यहाँ पर ये आई वैल्यू 0/5, दोनों वैल्यू 0 है, √10 -0/5 √10 -0/5। देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर आएगा -10 √10, और यहाँ पर भी बचेगा √10, तो -10 √100, तो -10 √10। सॉल्व होके अंडर रूट को जैसे ओपन करें तो 10, तो आएगा -1। और ये क्या होता है, कोफिशिएंट नेगेटिव, परफेक्टली नेगेटिव होता है। तो परफेक्टली नेगेटिव इस तरीके से बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। अब देखिए रैंक कोरिलेशन, अब रैंक और कोरिलेशन, ये देखिए इसमें 5 ही क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन में आप कैसे भी रैंक दे सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला था 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड में n³ - n, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमें ये ई डी, क्या कह सकते हैं, सिग्मा डी स्क्वायर निकालना आना चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा, इसको निकालने का तरीका क्या होता है, R1 - R2 का होल स्क्वायर। अब ये R1 R2 क्या है, R1 R2 है रैंक, आपको रैंक देनी है। इसमें 2 मेथड हम यूज करेंगे। एक मेथड जब वहां यूज होगा जिस मेथड में जो रैंक है उसमें सेम डिजिट हो, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो यहाँ पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही।
अगर कोई भी डिजिट रिपीट होती है तो ये मेथड, ये वाला फॉर्मूला जो है आप यूज नहीं करने वाले। इसके अलावा दूसरा जो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा उस वो फॉर्मूला आपको यूज करना है, तो इतना ध्यान रखिए। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले R1 निकालना है। R1 निकालने के लिए क्या करना होगा, रैंक देनी होगा। आप या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दीजिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे भी आप देना चाहते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में रैंक ऑलरेडी गिवन है क्योंकि 1 2 काउंटिंग लिखी हुई है। अगर काउंटिंग नहीं लिखी तो आपको लिखनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरीके से सेकंड निकालना है R2। तो R2 निकालना है तो सबसे पहले नीचे वाला 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस तरीके से देना है। अब क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या करना होगा, R1 में से R2 को माइनस करना होगा। आप इसका स्क्वायर भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ज्यादा अच्छा है मैथ में तो डायरेक्ट प्लस माइनस करके डायरेक्ट भी निकाल सकता है। -4 -2 0 -2 -3 -1 6 8 और 7। अब क्या निकालना है, डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर निकाले तो 81 16 4 0 4 9 1 36 और इसको थोड़ा सा 36 64 और 49 ये इसके साथ है। ठीक है, अब इनका सम करना है। तो सम जो आने वाला है वो आने वाला है 264। तो 264 इसका सम बन चुका है। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं हम। देखिए 1 - 6 ED स्क्वायर, तो 6 इंटू 264 डिवाइड में 10 का क्यूब -10, 1 - 1.584 डिवाइड में 990, पॉइंट नहीं है, 11584 है, 1584। इन दोनों की मल्टीप्लाई इतनी आएगी। इसको 1000 में से 10 माइनस करना है तो 990 आ गया। अब इसको डिवाइड करना है तो यह बनेगा 1.6 जो आएगा -0.6, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल वाले मेथड में इस तरीके से रैंक आपको निकालनी है और यहाँ से सिग्मा डी स्क्वायर निकालना है। अब जो आता है सेकंड मेथड, देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें देखिए देखिए 10 दो बार लिखा हुआ है। इसमें और भी वैल्यू है, जैसे कि सिर्फ 10 के बारे में, हाँ 10 जो है रिपीट हो रहा है। अगर 10 रिपीट हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन के अंदर रैंक कुछ इस तरीके से देनी होगी। इस वाली सीरीज में 12 रिपीट हो रहा है तो कुछ रैंक कैसे देनी होगी वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम रैंक देते हैं, R1 निकालते हैं। फॉर्मूले में अभी बताऊंगा कैसे निकालना है। आपको सेम चीजें निकालनी है, पहले R1 और R2 निकालना है और D भी निकालना है। इतनी चीजें सेम है। तो R1 निकालने के लिए सबसे पहले हम बड़ी डिजिट को ले लेते हैं, ये 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है, 20 है। थर्ड नंबर पे कौन है, 18 है। फिर इसके बाद फोर्थ फिफ्थ पे 15 है, सिक्स पर 12 है। इसके बाद बचते हैं, अब सेवन्थ पर इस 10 को रखूं या इस 10 को, ऐसा कुछ नहीं करना। बस जो रैंक आनी चाहिए 7 और 8 पोजीशन मुझे पता नहीं है तो दोनों को लिखना, और दो पोजीशंस के बारे में पता कर रहा हूं तो यहाँ पर डिवाइड बाय 2। अगर 3 डिजिट रिपीट होंगी तो 7 8 9 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, 7 8 9 डिवाइड बाय 3। और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा 7.5। तो 7.5 यहाँ पर लिख देना और 7.5 यहाँ पर लिख देना। इसी तरीके से R2 निकालते हैं। तो R2 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 18 है। सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे 16 है। थर्ड नंबर पे 15 है। फोर्थ पे 14 है। फिफ्थ और सिक्स्थ पे अभी हमें पता ही नहीं है। फिफ्थ और सिक्स्थ पे तो यहाँ पे लिखना है 5 + 6 डिवाइड बाय 2, 11 बाय 2 इट मीन्स 5.5। तो यहाँ पर लिख देना है 5.5 5.5। अब देखिए फिफ्थ और सिक्स्थ जा चुके हैं तो इसका मतलब अगला जो नंबर आएगा वो सेवंथ आएगा। तो सेवंथ पे कौन है, ये। एट्थ पे कौन है, ये। इस तरीके से डालनी है रैंक। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब इसके बाद क्या करना है, R1 - R2 करना है। तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो 3 बचने वाला है, यहाँ पर 3.5 बचने वाला है, यहाँ पर -6 बचने वाला है, यहाँ पर -4.5 बचने वाला है, -1 बचने वाला है, यहाँ पर 4.5 बचने वाला है, यहाँ पर 3 बचने वाला है और यहाँ पर बचने वाला है -2.5। इस तरीके से चीजें बचने वाली हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है।
तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या निकालना है, डी स्क्वायर। देखिए बिल्कुल अभी तक उसी मेथड की तरह ही हम चीजों को कर रहे हैं, तो वैसे ही करना है, सिर्फ रैंक जो है वो इस तरीके से डालनी है, बस एक थोड़ा सा फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, वो मैं भी बता रहा हूँ। 9 12.25, देखिए 3.5 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, 35 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जब भी कोई डिजिट 5 की हो तो उसका कैसे निकाल सकते हैं, तो 5 को लिख दो, 5 का स्क्वायर 25, 3, नेक्स्ट नंबर कौन है 4, इससे मल्टीप्लाई कर दो 12, अब पॉइंट लगा हुआ तो पॉइंट भी 2 बार आएगा, तो इसलिए 12.5, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। यहाँ पर आएगा 36, यहाँ पर 45 का, तो 45 का क्या बनेगा, 45 का स्क्वायर 25 और नेक्स्ट नंबर 5 है, तो इसका आएगा 4.5 का आएगा 20.25, यहाँ पर आएगा 1 20.25, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 6.25, तो इस तरीके से इनको लिखना है। अब क्या करना है, इन दोनों को, इन सभी को प्लस करना, तो आएगा 114, प्लस करने के बाद इतनी चीजें होने के बाद अब देखिए फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है 1 माइनस 6 ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पर लिखना है सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12, और ध्यान रखना जितनी बार भी चीजें रिपीट हो रही हैं वो यहाँ लिखनी है, इतनी बार ये फॉर्मूला जो मैं अभी लिख रहा हूं ये उतनी बार रिपीट हो जाएगा, क्यूब प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम, ठीक है, m1 लिख, इसको m2 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, m2 लिख लो। अब ये मैंने किस तरीके से चीजें करी हैं, देखिए 2 डिजिट रिपीट हो रही थी, पहले वाले में 10 डिजिट रिपीट 10 हो रहा था रिपीट, तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया, 12 हो रहा था सेकंड में तो मैंने 12 की जगह पे लिख दिया, अगर और कोई डिजिट रिपीट हो रही है तो उसके प्लेस पर ही एक और वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, डिवाइड बाय एन क्यूब माइनस एन, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 6, अभी इसका टोटल आया 114, यहाँ पर लिखना 114 प्लस 1/12, अब ध्यान देना, अब यहाँ पर m की वैल्यू देखिए 10 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, 10 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो 2 आएगा, अगर 10 रिपीट होता 3 टाइम्स तो 3 आता, ये ध्यान रखना, यहाँ पर 2 प्लस उसी तरीके से 12 भी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो 2 क्यूब माइनस 2 और डिवाइड में n कितने हैं, n की वैल्यू है 8, तो 8 क्यूब माइनस 8, 1 माइनस 6, पहले अंदर वाले को सोल्व करना, 114 प्लस 1/12 इंटू 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 2 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 512 माइनस 8, तो यहाँ पर बचेगा 16 इंटू 114 प्लस हाफ हाफ करके 1 हाफ प्लस हाफ, तो यहाँ पर 504, तो आएगा 1 माइनस 690, देखिए मैंने 115 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय 504, तो आएगा 1 माइनस 1.36, तो 0 माइनस 0. लिख देता हूँ माइनस 0.36 इसका आंसर होगा, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए कोरिलेशन में, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, थ्योरी भी यही आएगी कि कोरिलेशन का मतलब पूछ सकते हैं कि कोरिलेशन का मतलब क्या है, कोरिलेशन की डिग्री पूछ सकते हैं कि डिग्री कौन सी होने वाली है, उसके बाद मेथड की बात कर सकते हैं, मेथड में डायग्राम बनाने के लिए दे सकते हैं कि कौन कौन से डायग्राम किस किस तरीके से बनेंगे, जहाँ पे कोरिलेशन नहीं होगा उस समय पॉइंट्स इधर से उधर घूम रहे होंगे। उसके बाद 3 टाइप के फॉर्मूले हैं, आप 2 फॉर्मूले भी याद करके जाते हैं या एक भी याद करके जाते हैं तो आप हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए सेम ही वैल्यू है, मैंने आपको रूट निकालना भी सिखा दिया, रूट नहीं भी आया तो आप कैसे करने वाले हैं, रूट से बहुत इजीली और बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आसपास के रूट को वैल्यू रखिए, देखिए जैसे 900 था, 961 था, तो इनमें 61 का डिफरेंस था, इसका मतलब यहाँ पर कोई नियर बाय वैल्यू आएगी 910 की, तो यहाँ 30 पॉइंट, अगर नहीं भी समझ आता तो एट दी एंड 30.5 लिख देना, बस इतना ध्यान रखना, अगर आप वैल्यू लिख के आएंगे तब भी काम बन जाएगा। इस तरीके से मैंने सारे फॉर्मूले सारी चीजें करा दी हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी और इन क्वेश्चंस को करके जाना है, इन क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में करके जाना है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें पसंद आ रही होंगी, पसंद आ रही तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये सब चीजें करें, ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में लिखिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।